गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हमने कल आपको सर्किल टॉपिक पूरा करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पैराबोला, जो 11.2 एक्सरसाइज में दिया गया है। देखिए गाइस, इसके हम शब्द के अर्थ को समझते हैं। पैरा का मतलब होता है गाइस, ये पैरा का मतलब होता है से, और ठीक है गाइस। और बोला का मतलब होता है फेंकना। जैसे हम कोई किसी ज्ञान को फेंकते हैं तो उसका पथ कैसा बनता है, ऐसा पैराबोला की तरह, यानी परवलय की तरह बनता है। ठीक है गाइस, इसकी डेफिनेशन कैसे है, यानी जैसा हम सर्किल में लेते थे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे इसमें होता है। इसमें दो चीजें लेते हैं, एक निश्चित बिंदु लेते हैं और एक निश्चित सरल रेखा लेते हैं। ठीक है, और उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस सरल रेखा से डाले गए लंब और उस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हों। ठीक है, देखिए परिभाषा से देखिए, एक पैराबोला तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक निश्चित सरल रेखा, ठीक है गाइस, इसमें जैसे एक सरल रेखा क्या है ये L, और तल के एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु क्या है F, ठीक है, जो इस सरल रेखा पर न हो, यानी इस रेखा के पास भले सी हो लेकिन पर ना हो। अगर पर होगा तो गाइस वो अपभ्रष्ट हो जाएगा, यानी डीजनरेटेड हो जाएगा उस स्थिति में। इसलिए हम अलग लेते हैं और लेते उसी तल में है। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि B1 P1 P2 P2, और इधर जैसे B1 P2 और P1F ये थोड़ी छोटी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में होती नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार ये बराबर ही होंगी, थोड़ा सा यहाँ बनेगा ये F, तब आपको देखने में भी बराबर ही लगेगी ये वाली भुजाएं। ठीक है भाई, जो इस सरल रेखा पर ना हो से समान दूरी पर हैं। सही है, तो परवलय क्या होता है, बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक रेखा और जो बिंदु कहाँ होते हैं, जो एक रेखा और एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं कि B1 P1 किसके बराबर होगा, ये P1F के बराबर। देखिए नीचे ऐसे ही B2 P2 किसके बराबर होगा, P2F के बराबर। B3 और P3 किसके बराबर होगा, P3F के बराबर। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं गाइस, इन्हें आप देख सकते हैं, फिर भी हम आपको डिटेल में कुछ समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है गाइस नियता। परवलय की एक निश्चित सरल रेखा को हम नियता कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये। ठीक है, इसे हम L नाम दे देते हैं। फिर फोकस, परवलय के निश्चित बिंदु को हम फोकस यानी नाभि कहते हैं। इसका निश्चित बिंदु जैसे इसमें F माना तो उसे क्या कहते हैं हम, फोकस, नाभि कहते हैं। एक्सिस, नियता पर लंब तथा नाभि से होकर जाने वाली रेखा को हम परवलय का क्या कहेंगे, अक्ष। नियता पर लंब, देखिए गाइस ये जो है, मान लो इसे एक्स मान लो, और ये किस पर लंब है, नियता पर लंब है और नाभि से होकर जाती है, तो इसे क्या कह रहे हैं हम, एक्सिस यानी अक्ष। वर्टेक्स, परवलय का अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम परवलय का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, ये जो अक्ष है एक्स, परवलय को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर O बिंदु नाम दे दो गाइस यहाँ पर, तो इस O को हम क्या कहेंगे, शीर्ष यानी वर्टेक्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है परवलय का, चारों स्थितियों में हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।